बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने प्रबंध का अध्याय कंप्लीट करने के बाद आज हम अभिप्रेरणा को पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, जो ये अभिप्रेरणा टॉपिक है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है विद्यार्थियों, और आपको सफल दृष्टिकोण की ओर ले जाने में भी ये अब बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। विद्यार्थियों, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों अभिप्रेरणा की बहुत जरूरत रहती है। विद्यार्थियों, एक सफल पायदान पर पहुंचने के लिए पाठ्य वस्तु उतनी उपयोगी नहीं होती है, उतना अभिप्रेरणा उपयोगी होती है। विद्यार्थियों, अगर पाठ्य वस्तु आपके पास उपलब्ध भी है और अगर आप अभिप्रेरित स्वयं अपने आप में अभिप्रेरित नहीं हो तो एक अध्यापक भी किसी विद्यार्थियों को पूरे में से पूरे अंक नहीं दिलवा सकता है। विद्यार्थियों, मेहनत विद्यार्थी स्वयं की होती है। विद्यार्थी, एक अध्यापक सिर्फ आपको अभिप्रेरित कर सकता है, प्रेरक की भांति आपको बढ़ाने का दृष्टिकोण पैदा कर सकता है, आपको अग्रसर करने का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण पैदा कर सकता है, वही एक अभिप्रेरणा होती है। विद्यार्थियों, गौर करें, आज की जो मानवीय प्रतिस्पर्धा है, आज जो व्यवसाय और संगठन के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धा उभर सामने आ रही है, उसमें काम करने वाला इंसान कौन है? एक मानव ही है, और मानव की जो प्रक्रिया होती है वो गतिशील प्रक्रिया होती है विद्यार्थियों, और वो ही मानव अभिप्रेरित होकर जो विभिन्न प्रकार की जो क्षमताएं होती है विद्यार्थियों, काम करने की, निष्पादन करने की क्षमता, उनमें जो अंतर होता है उन्हें कम करता है ये अभिप्रेरणा। विद्यार्थियों, गौर करें, अभिप्रेरणा शब्द को इंग्लिश के अंदर, ये हिंदी में है, इंग्लिश के अंदर इसे मोटिवेशन कहा जाता है। विद्यार्थियों, मोटिवेशन आपने अक्सर सुना होगा कि हम उनसे मोटिवेशन होकर हम पढ़ाई करते हैं, कोई भी हमारा आइडल होता है, हम अभिप्रेरित होते हैं किससे, और ये मोटिवेशन एक अंग्रेजी शब्द है। विद्यार्थी, गौर करें, मोटिवेशन कैसा शब्द है? अंग्रेजी। तो विद्यार्थियों, ये मोटिवेशन अंग्रेजी शब्द है, मगर इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है विद्यार्थियों, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों, गौर करें, मोटिवेशन शब्द अंग्रेजी शब्द है और इसकी उत्पत्ति हुई है मोटम शब्द से हुई है। विद्यार्थियों, मोटम का तात्पर्य है विद्यार्थियों टू मूव, और मोटम लैटिन भाषा से आया है। विद्यार्थियों, लैटिन भाषा से आया है। आज हम अभिप्रेरणा को मुख्य रूप से इसकी सामान्य अर्थ को और विभिन्न प्रकार के जो प्रबंध शास्त्री में लुथांस के अनुसार, लुथांस का कहना था कि सभी प्रबंध शास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी अभिप्रेरणा के प्रति, तो हम विभिन्न प्रकार के जो प्रबंध शास्त्री है उन्होंने कैसे अभिप्रेरणा को समझाया उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अभिप्रेरणा की विशेषताएं, अभिप्रेरणा का महत्व, मास्लो के द्वारा हर्ट्जबर्ग की द्विघट विचारधारा, और कई इसके अंदर जो विचारधारा है उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी, तो आज हमारा मुख्य रूप क्या है? अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ और विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों ने अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या बात की विद्यार्थियों, उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, गौर करें, मैंने अभी आपको बताया कि अभिप्रेरणा जो शब्द है विद्यार्थियों, ये एक हिंदी में है और इसका अंग्रेजी मतलब होता है मोटिवेशन, ये इंग्लिश शब्द है, और ये मोटिवेशन आया कहां से? मोटम शब्द से आया। मोटम लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है टू मूव, यानी कि गति करना। विद्यार्थियों, क्या करना? गति करना। ध्यान दें विद्यार्थियों, मैं अगर सामान्य अर्थ में बात करूं अभिप्रेरणा की, विद्यार्थियों एक आंतरिक शक्ति होती है जो किसी में भी, हर किसी मनुष्य के अंदर होती है, और वो कार्य को करने के लिए उसके अंदर की जो शक्ति उसके दिमाग को सूचित करती है कि मुझे ये कार्य करना है और इस लक्ष्य तक पहुंचना है। ये एक अभिप्रेरणा है। विद्यार्थियों, अभिप्रेरणा अपने आप में जागृत होती है, हम किसी से अभिप्रेरित भी हो सकते हैं और हम स्वयं भी अभिप्रेरित हो सकते हैं। विद्यार्थियों, मैं अगर एक छोटा सा उदाहरण दूं विद्यार्थियों, तो अभिप्रेरणा को लेकर विद्यार्थियों, अगर मुझे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना है, या फिर मुझे आईएएस बनना है, या फिर आप विद्यार्थियों को जो पिछले सत्र के जो विद्यार्थी थे जिन्होंने 100 में से 100 अंक हासिल किए और उनके बराबर आपको नंबर लाने हैं, तो आप उनसे भी अभिप्रेरित होकर आप एक सफल पायदान पर जा सकते हो। ये स्वयं अभिप्रेरित हो रहे हो उनके माध्यम से। ये भी एक अभिप्रेरणा, जो आंतरिक भावना जो आपके अंदर से जग कर बाहर आती है, एक आंतरिक इच्छा होती है जो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको जागरूक करती है, आप उनके प्रति सजग होते हो, यही विद्यार्थियों एक अभिप्रेरणा है। विद्यार्थियों, गौर करें, मैं आपको एक और बात बता देता हूं विद्यार्थियों, जब हम नए नए क्लास के अंदर आते हैं 12वीं बोर्ड के अंदर, फिर हम धीरे धीरे हमारा पढ़ाई का लेवल बनता है, जो हमारा एग्जाम नजदीक आता है, हमारे पास एक टारगेट होता है कि आज इस दिनांक को, जैसे कि 22 जुलाई को परीक्षा है विद्यार्थियों, तो और हम 10 जुलाई तक हैं, तो हम 10 दिनों के भीतर इतनी तैयारी घनिष्ठता के साथ करते हैं और अपने आप को अभिप्रेरित कर पूरी जो आंतरिक इच्छा है यहाँ झोंक देते हैं। ये भी एक अपने आप में अभिप्रेरित करने की विधि है। विद्यार्थियों, गौर करें,
ऐसा एक प्रेरक जो आपको आंतरिक इच्छा से आपके सामने उभर कर सामने आता है और आप उस प्रेरक के अनुसार अपने लक्ष्यों को जो आपने पूर्व में निर्धारित किया वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हो विद्यार्थियों, ये भी एक अभिप्रेरणा है। हम अभिप्रेरित किसी से भी हो सकते हैं विद्यार्थियों, गौर करें, हम हमारे पेरेंट्स से भी अभिप्रेरित हो सकते हैं जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उनसे अभिप्रेरित होकर हम सफल पायदान पे जा सकते हैं विद्यार्थियों। हम हमारे पड़ोस के में कोई अगर आईएएस सेलेक्टेड होता है तो उससे भी अभिप्रेरित होकर अपने आंतरिक इच्छाओं को जागृत कर हम आगे बढ़ सकते हैं विद्यार्थियों। इसी तौर पर मैं अगर बात कहूं तो एक इतिहास की बात है, चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दिया छत्राणी। विद्यार्थियों, चुंडावत ने जब सेनानी मांगी, जब युद्ध में गए तो वो अपनी पत्नी से मोहित होकर वापस आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से सेनानी मांगी यानी कि निशानी मांगी। वो बार बार युद्ध छोड़कर आ रहे थे तो उनकी पत्नी ने अपना सर काट कर उन्हें अपना निशानी के तौर पर दे दिया। तो वहां से वो अभिप्रेरित हुए कि मेरी पत्नी ने मुझे सर काट देकर अभिप्रेरित किया है, मतलब वो खुद ही नहीं रही तो अब मेरा क्या मतलब आने का। और वो युद्ध के अंदर लड़े और सबको नस्ते नाबूद किया विद्यार्थियों। तो ये भी एक अपने आप में अभिप्रेरणा है विद्यार्थियों। सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों इसका क्या मतलब है, मैं उसे आपको समझाने का प्रयास करूंगा, गौर करें। सामान्य अर्थ के अंदर अभिप्रेरणा विद्यार्थियों, एक एक बिंदु को समझना आज हमारा मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के परमत शास्त्रियों ने जो परिभाषा दी है उन्हें समझाने का रहेगा और उसको मैं ट्रिक्स और टैक्स से आपको आज ही याद करवा दूंगा विद्यार्थियों, गौर करें। तो इसी प्रकार लुथांस करके परमत शास्त्री में जिन्होंने बोला कि विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने, विभिन्न प्रकार के परमत शास्त्रियों ने अलग अलग अभिप्रेरणा की परिभाषा दी। तो उनमें जो पहले हम सामान्य अर्थ को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टैनले वेनेस ने क्या परिभाषा दी, कुंटज ऑर्डनल ने क्या परिभाषा दी, हम ट्रिक्स और टैक्स से याद करेंगे। विलियम जी स्कॉट ने क्या परिभाषा दी, विलियम ग्लुएक ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या बताया और मैकफार्लैंड ने क्या बताया विद्यार्थियों, गौर करें। सामान्य अर्थ में अभिप्रेरणा का परिचय मैंने आपको करवा दिया है विद्यार्थियों, गौर करें। मैंने आपको पहले बताया कैसी है, ये एक आंतरिक इच्छा है या एक भावना है जो अंदर से इंटरनली जो आपकी इच्छा जागृत होती है विद्यार्थियों, गौर करें। भावना है जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है विद्यार्थियों। उत्प्रेरित यानी कैटलिस्ट, जो आपने साइंस में पढ़ा था, किसी गुणन प्रक्रिया में उत्प्रेरक क्या है, उसके अंदर बढ़ावा कर देते हैं, उसमें वृद्धि कर देते हैं। उसी प्रकार ये कैसी है, ये एक आंतरिक इच्छा है विद्यार्थियों, गौर करें। या एक ऐसी भावना है जो किसी कर्मचारी में पूर्व निर्धारित जो भी लक्ष्य जो पहले से निर्धारित किए जाते हैं विद्यार्थियों लक्ष्य, उन तक पहुंचने के लिए उसमें जोश पैदा करती है, उसमें जागरूकता पैदा करती है, उसको करने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार की जोश पैदा करती है ताकि वो वहां तक पहुंच सके। यही विद्यार्थियों अभिप्रेरणा है। आप एक प्रेरक होते हैं, जो आंतरिक प्रेरक होते हैं, आपको अभिप्रेरित करते हैं कि हमें कार्य करना है। ये आंतरिक इच्छा के ऊपर बढ़कर सामने आती है विद्यार्थियों, गौर करें। तो इसका सामान्य अर्थ हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं स्टैनले वेंस करके परमत शास्त्री, उन्होंने क्या बोला विद्यार्थियों। परीक्षा के अंदर 1 नंबर का सवाल आ सकता है कि स्टैनले वेंस परमत शास्त्री है, उनके अनुसार अभिप्रेरणा क्या है विद्यार्थियों। अगर मैं बात कहूं तो ये फर्स्ट ग्रेड के लेक्चर के अंदर भी जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीधे परमत शास्त्री का नाम पूछा जाता है, परिभाषा दी जाती है कि कौन से परमत शास्त्री ने कहा। तो आपके यहाँ लिखित परीक्षा के अंदर आप अगर अभिप्रेरणा को किसी परमत शास्त्री के माध्यम से समझाते हो तो और बेहतर रहता है विद्यार्थियों, गौर करें। तो स्टैनले वेंस क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी भावना विद्यार्थियों, क्या कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि वो व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित हो जाए। विद्यार्थी, मैंने इन शब्दों का पहले उपयोग किया जब इसको समझाया और यहाँ भी स्टैनले वेंस कर रहे हैं, कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि वो व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए। एक व्यक्ति है विद्यार्थी, गौर करें, एक स्टैनले वेंस करके व्यक्ति है, वो क्या कर रहे हैं, स्टैनले यानी नल। अब नल को अपन को चालू करना है, कैसे चालू करना है वो ये समझा रहे हैं। ट्रिक से बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति है, उनकी क्या भावना है, एक इच्छा है जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार परिवर्तित करे। एक भावना, एक इच्छा, एक आंतरिक शक्ति उनकी इच्छा और भावना को इस प्रकार परिवर्तित करे कि वो व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाए, प्रेरित हो जाए। एक व्यक्ति दबा हुआ बैठा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, मगर उसके अंदर इच्छा और भावना आती है और वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए। वो जाके नल खोलकर पानी ले रहा है, उसके अंदर वो पहले वो नल की ओर बढ़ ही नहीं रहा था, अब वो नल की ओर बढ़ रहा है और नल खोलकर पानी ले रहा है। उसके पास भावना आई, उसकी इच्छा आई और वो उसके प्रति बढ़ा। तो सिर्फ ट्रिक्स और टैक्स से याद करने का तरीका है। अगर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना आती है, एक इच्छा आती है कि वो इच्छा और भावना उसको ऐसा परिवर्तित करे कि वो किसी कार्य के प्रति आगे हो जाए, तो विद्यार्थियों ये अभिप्रेरणा है। कौन कहते हैं, स्टैनले वेंस। विद्यार्थियों
अब हमारे दूसरे प्रबंध शास्त्री कुंटस तथा ओडोनेल। अब विद्यार्थियों कुंटस तथा ओडोनेल क्या कहते हैं? ये लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो लोग हैं वो अपने इच्छित तरीके से अपने इच्छा अनुसार कैसे कार्य करेंगे उनके लिए वो क्या करती है, ये उनको प्रोत्साहित करती है। कौन? अभिप्रेरणा। विद्यार्थियों कुंटस ओडोनेल बता रहे हैं कि ये लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए जो उनकी इच्छा है उनके अनुसार प्रोत्साहित करती है और वो अपनी इच्छा के अनुसार प्रोत्साहित होकर कार्य करते हैं। तो कुंटस ओडोनेल करके ये परमशास्त्री जिन्होंने ये अभिप्रेरणा की परिभाषा बताई। विद्यार्थी गौर करें। अब है विलियम जी स्कॉट। विद्यार्थी स्कॉट से हमें कहां जाना है? स्कॉटलैंड घूमने जाना है। हमारी इच्छा क्या है कि हम स्कॉटलैंड घूमने जाए और हमारा लक्ष्य वहां जाकर हमें मिले कि हम स्कॉटलैंड घूम गए। विद्यार्थी गौर करें, ये भी एक ट्रिक है, लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। विद्यार्थियों इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन गौर करें। ये लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, मगर ये लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। विद्यार्थी गौर करें, कैसे आप समझ पाओगे? विलियम जी स्कॉट। स्कॉट हमारा क्या है? हमारा एक इच्छित लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि हम स्कॉटलैंड जाए और वहां क्या इच्छित तरीका है, वहां तरीका अपनाना है ओडोनेल में, और यहाँ हमें स्कॉटलैंड जाने का लिए हमारा क्या है? लक्ष्य है। किसी का लक्ष्य रहता है ना कि मैं कहीं विदेश में घूमूं, तो यहाँ लक्ष्य है लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। विद्यार्थी इसमें समझ गए? क्योंकि एक नंबर का सवाल है कि विलियम जी स्कॉट के बारे में बताओ तो आप करोगे लोगों को इच्छित तरीके से। नहीं विद्यार्थियों, लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। विद्यार्थियों गौर करें एक बार और मैं बोलता हूं, लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त, आपका लक्ष्य है कि मैं कहां जाऊं? स्कॉटलैंड जाऊं, करने के लिए प्रेरित करती है, वो अभिप्रेरणा कहलाती है। विद्यार्थी गौर करें। विलियम जी ग्लुइक ये कहते हैं, ग्लुइक से तात्पर्य है ग्लू। ग्लू हम किसे बोलते हैं विद्यार्थियों? गोंद को। और गोंद क्या करता है? विभिन्न प्रकार की सामग्री को चिपकाता है, और यहाँ हमें कई प्रकार की सामग्री को चिपकाना है, उसकी भी हम परिभाषा याद कर रहे हैं। आंतरिक स्थिति जो मानवीय व्यवहार को, एक आंतरिक स्थिति होती है, एक आंतरिक व्यवहार होता है, एक आंतरिक इच्छा होती है, ये ऐसी आंतरिक स्थिति है जो मानवीय व्यवहार को क्या करती है? अर्जित की जाती है। विद्यार्थियों ये अर्जित होती है, अभिप्रेरणा जन्मजात से नहीं होती है। विद्यार्थियों अभिप्रेरणा अर्जित की जाती है। आज हम कहीं बैठे हैं और हम किसी आईएएस से अभिप्रेरित होकर आईएएस बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये एक अर्जित प्रणाली है। विद्यार्थियों ये प्रवाहित आपने अर्जित की और अर्जित करके फिर क्या की? उस प्रवाह के अंदर, उस प्रेरक के अनुसार आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हो, और ये क्रियाशील रखती है। विद्यार्थियों एक व्यक्ति जो दब गया है, जो बुझ गया है, उसे जागरूक बनाएगी, उसके अंदर जोश पैदा करेगी। विद्यार्थियों तो ये विलियम ग्लू क्या कर रहा है? अर्जित कर रहा है, प्रवाहित कर रहा है। जो अर्जित करने के बाद हम प्रवाह की ओर बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य की ओर प्रवाहित करने को। प्रवाह कब होगा? जब हम क्रियाशील रहेंगे। विद्यार्थी गौर करें, मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूं परिभाषाओं को। विलियम ग्लू कहते हैं ये एक आंतरिक स्थिति है जो मानवीय व्यवहार कैसा? जो अर्जित किया जाता है, अर्जित करने के बाद प्रवाहित किया जाता है, और प्रवाहित अर्जित कहां से कैसे करेंगे? क्रियाशील बनकर करेंगे। तो विलियम ग्लू याद रखना विद्यार्थी। अंतिम परिभाषा है मैकफार्लैंड बोलते हैं ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। विद्यार्थियों कैसी धारणा है? ये मनोवैज्ञानिक धारणा है, बौद्धिक स्थिरता पर टिकी एक धारणा है। और मनोविज्ञान, जब हम फर्स्ट ईयर लेक्चर की तैयारी करते हैं वहां भी मनोविज्ञान के अंदर भी एक इसका चैप्टर है मास्लो की अवधारणा, उसको भी हम पढ़ेंगे। विद्यार्थियों किस प्रकार है ये एक मनोवैज्ञानिक धारणा। देखो एम से क्या है? मैकफार्लैंड, और एम से क्या है? मनोवैज्ञानिक। आप याद रख सकते हो, एम से मैकफार्लैंड और एम से क्या है? मनोवैज्ञानिक, म से मनोवैज्ञानिक। ये मनोवैज्ञानिक धारणा है, इसका संबंध क्या है? किसी कर्मचारी अथवा अधीनस्थ में कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो किसी कार्य को विधिवत तरीके से करने या ना करने हेतु प्रोत्साहित करती है। विद्यार्थियों मनोवैज्ञानिक धारणा ये इस प्रकार धारित हो जाती है, जो संगठन के अंदर कर्मचारी कार्य करें या अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं उनके अंदर ऐसी धारणा डाली जाती है किसी कार्य को विधिवत तरीके से करें या ना करें। अगर वो अभिप्रेत हो जाते हैं तो उसके अंदर ऐसी धारणा आ जाती है मनोवैज्ञानिक, वो कार्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं, वो कार्य को करने के लिए अभिप्रेत हो जाते हैं। विद्यार्थियों एक सफल अध्यापक वही हो सकता है जो पाठ्य वस्तु को आपको अभिप्रेरित कर समझाए। अगर एक पाठ्य वस्तु इंपोर्टेंट है हर क्षेत्र के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर, मगर पाठ्यक्रम के अंदर जो पाठ्य वस्तु है उसके साथ साथ एक सफल अध्यापक का कार्य है कि हर विद्यार्थी को अभिप्रेरित करे, और विद्यार्थी का ये लक्ष्य है कि वो अभिप्रेरित होकर अपने पायदान की ओर बढ़े। विद्यार्थियों आज का जो समय है कोविड-19 के तहत आप ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हो, विद्यार्थियों स्वयं अभिप्रेरित हो जाए विद्यार्थियों, और इस पे गौर करें और अभिप्रेरित होकर पढ़े।
आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि गत वर्ष के बच्चों ने जो बीओ के अंदर 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं और हम भी 100 में से 100 अंक हासिल करके ही दम लेंगे। ये भी एक आपके अंदर जोश होना चाहिए और ये आप अभिप्रेरित होकर ही कर सकते हो। विद्यार्थियों, मैं अक्सर हर चैप्टर को पढ़ाते वक्त आपको अभिप्रेरित करने का पूरा प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, आप मेरे साथ बने रहे। हम व्यवसाय अध्ययन के अंदर पूरे में से पूरे अंक लाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं, हम लाकर ही दिखाएंगे। विद्यार्थियों, ये भी एक अभिप्रेरणा है जो एक संगठन के अंदर एक मनोवैज्ञानिक, एक धारणा, एक साइकोलॉजी दिमाग के अंदर मेंटेन कर लो। हम किसी भी प्रकार के हम लगातार पढ़ेंगे और इतने अंक हासिल करेंगे, तभी विद्यार्थियों हमारा नाम रोशन होगा। अपने आप को अगर कहीं ना कहीं स्थायित्व बढ़ाना है तो अभिप्रेरित होकर सफलता की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। विद्यार्थियों, गौर करें। इस प्रकार मैंने सामान्य अर्थ के अंदर इसकी परिभाषा समझाई। स्टैनले वेल्स, यानी कि कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए। विद्यार्थियों, मैंने बताया कि नल कोई खोल ही नहीं रहा है, अब वो पानी आ रहा है, जो है नल खोल रहे हैं, यानी कि वो आपके अंदर ऐसी भावना आ रही है कि आप अभिप्रेरित होकर नल को खोलने जा रहे हो। एक दिमाग के अंदर ये याद रखना। कुंटल लक्ष्यों को इच्छित तरीके से कार्य करने का प्रोत्साहित करती है। विलियम स्कॉलर हमें हमारा लक्ष्य के उधर जाना है, लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करना। विलियम ग्लूक के अंदर मैंने बोला कि ये एक आंतरिक स्थिति है जो मानवीय व्यवहारों को क्या करती है, अर्जित करती है, फिर प्रवाहित करती है, प्रवाहित करने के बाद क्रियाशील रखती है। और मैकफेरल से मैंने बताया, म से मनोवैज्ञानिक धारणा। इसका संबंध ये है कि जो कर्मचारी अंदर कार्य कर रहे हैं, जो अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, उन शक्तियों में से किसी कार्य को विधिवत तरीके से करे या ना करे, उसके बारे में। और अगला वीडियो के अंदर हम विद्यार्थियों अभिप्रेरणा की विशेषताएं, इसके महत्व और मास्लो की विचारधाराएं और कई द्विघटक विचारधाराएं और भी कई प्रबल शास्त्रियों ने जो अलग अलग इसके अंदर विलियम ओची की विचारधारा, जड़ विचारधारा, उन सबको समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप अभिप्रेरित होकर अपने सफल पायदान की ओर बढ़ने का पूरा प्रयास करोगे। धन्यवाद।